ठीक है, शोएब जामा यहीं से शुरू करिए। पहले बताइए, एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में बाइपोल लड़ रही है नहीं लड़ रही है? अभी तक कुछ क्लैरिटी आई नहीं है। जी, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुंदरकी विधानसभा और मीरापुर विधानसभा में 2 जगह पे चुनाव पार्टी लड़ रही है। हालांकि हमने गठबंधन के सिलसिले में भी बातचीत की थी, चंद्रशेखर से भी बातचीत की थी। पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ने को कहा था। लेकिन क्या होता है कि जो लोग मुसलमान वोटों के दम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं और जिनको मुसलमान लीडर बना देता है, बाद में वो खुद अपनी अलग राह पकड़ लेते हैं। किसके थ्रू हैंडल होते हैं मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी सेकुलर पार्टियां जो कहती हैं खुद को, इनका नूरा कुश्ती का खेल चलता रहता है। ये आपस में यहाँ से कुछ रात में तय करते हैं और दिन में अलग अलग दिखते हैं। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, एक तरफ बीजेपी यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने पे लगी है, खुलेआम मुसलमानों को मस्जिद में मारने की धमकी और तमाम चीजें आपने देखी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जिसको उत्तर प्रदेश में हम मुसलमानों का मसीहा समझते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमानों के हमदर्द है, वो महाराष्ट्र में जाके अलग ही रंग खिला रही है। आपने कहा कि मुस्लिम लीडरशिप को हम उभारेंगे, तो जो महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के 2 विधायक हैं जो सिटिंग एमएलए हैं मुसलमान, आपने उनके खिलाफ अपना यहाँ से कैंडिडेट दे दिया उनको हराने के लिए। और जो हमारे एमपी थे इम्तियाज जलील साहब की सीट पे हमारे ही आदमी को तोड़ करके आपने उसको टिकट दे दिया। ये जो खेल समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर खेल रही है मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर करने के लिए, ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी देख रहा है, देश का मुसलमान भी देख। मैं ये कहता हूं कि आज आप शोएब इस जामाई, तरीके से अगर नहीं, मैं शोएब अपनी बात पूरी जामाई, कर लूं, मैं बात पूरी कर शोएब लूं जामाई, जी। एक मिनट, आप बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा सवाल सुन लीजिए। आप समाजवादी पार्टी से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आपके उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। अरे भाई, आप तो पूरे देश में घूम घूम कर हर राज्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं, बड़ा चुनाव, छोटा चुनाव, उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल चुनाव। आपको इसीलिए कहा जाता है बीजेपी का वोट काटते हैं आप। भाई, आपको हक है पूरे देश में जाके चुनाव लड़ने का, समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का हक नहीं है। नहीं, कौन सा हम नहीं, 2 से 250 से ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। हम कितनी लड़ रहे हैं? सिर्फ 16, और 16 सिर्फ वहीं जहां सर्वे में हमारी 2 विधायक ऑलरेडी मौजूद, और जिन सीटों पर पिछली दफा दूसरी या तीसरे नंबर पे हमारे प्रत्याशी थे, सिर्फ हम वहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे, 50 भी नहीं लड़ रहे हैं, 27 भी नहीं लड़ रहे हैं। 2014 और 2017 के मुकाबले में हम 64% कम समाजवादी पार्टी तो 8 लड़ रही है टोटल, सिर्फ 8 सीटें। अपने 2014 के मुकाबले में 64% कम लड़ रहे हैं। आप बताइए, अब ये उत्तर प्रदेश में हमें कहेंगे बी टीम, और फिर आप महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं? मैं तो इसलिए ये कह रहा हूं कि आप मुझे कुंदरकी और यहां से मीरापुर के मामले में कहते जी ये तो बी टीम है, यहां पे क्यों लड़ रही है एमआईएम, तो आप महाराष्ट्र में हमारी सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं जहां हमारी सिटिंग विधायक है? अब एक बात और खोल दूं मैं, क्योंकि इन पार्टियों के बारे में मुसलमानों को समझना बहुत जरूरी है। ये सेकुलरिज्म और कम्युनल ये कैसे बन जाते हैं? जब जब ईडी का दबाव आता है तो कम्युनल बन जाते हैं, जब ईडी का दबाव हट जाता है तो ये सेकुलर बन जाते हैं। अब देखिए कि आजकल शिवसेना मुसलमानों की हमदर्द बनी बैठी है। शिवसेना मुसलमानों की हमदर्द बनी बैठी है, जो एक हिंदुत्व पार्टी जिन्होंने कांग्रेस ये भाजपा को मजबूत किया। अब जब भाजपा ने उनका घर तोड़ के उनके छित्तर बिगाड़ दिए, तो वो मुसलमानों के पास आ गए कि भाई हमें बचा लो। अब कब कौन शिंदे सेना यहां से शिवसेना हो जाए असली और कौन नहीं हो जाए, ये मुसलमानों को कुछ पता है। इसलिए धोखा देने वाले लोगों से बचना चाहिए। असल जो कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर होता ही है। इसलिए जो धोखा दे के आते हैं कि जी नहीं अब तो हम सेकुलर हो गए भाई साहब, हमें वोट दे दीजिए, अब वो जो है शिंदे वाले कम्युनल हो गए, ये कभी यहां से अभी वो साथ आ जाएंगे तो ये सब सेकुलर हो जाएंगे, फिर वरना सिर्फ सब कम्युनल हो जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए कि जो एमआईएम जो है वो कम्युनल खेल रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो भी उससे ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आइए तो अपने असली कैरेक्टर में आइए। एमआईएम ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा है। हमने हमेशा कहा है कि हम दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलते हैं और साथ लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने 4 एमएलए, 4 कैंडिडेट दलित उतारे हैं, 16 में से 4। आप बताइए कौन सी यहाँ से दूसरी पार्टियां किसको यहाँ से दे रही है? एक मिनट शोएब जामाई, एक मिनट शोएब जामाई, एक सेकंड शोएब जामाई,
आप बाकी पार्टियों को, बाकी सारी राजनीतिक दलों को आप बड़ा पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि भैया खुल के आओ, सेक्युलर रहो या फिर हिंदुत्ववादी रहो या तो बीजेपी के साथ रहो या ये रहो वो रहो। ये आप कह रहे हैं, वो पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है, खुलकर करती है। हाँ मैं कहता हूं बिल्कुल। अभी महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से वो 15 मिनट वाला बयान दे दिया या नहीं दिया बताइए? और आप कह रहे हैं कि नहीं हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते। खुलकर करते हैं ना खुल राजनीति। 15 मिनट वाला बयान फिर दिया या नहीं दिया अकबरुद्दीन ओवैसी ने? बोलिए। सुनिए मानक जी, हम खुलकर राजनीति करते हैं ना, अपने आप को कभी सेकुलरिज्म और कभी कम्युनल के ये यहाँ से पर्दे में तो नहीं रखते, सामने आते हैं, हमारा एजेंडा होता है, सामने हमारे मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है, दलित लीडरशिप की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, तो सामने होती है। और चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद ना हम किसी से गठबंधन वैसे करते हैं और ना ही सरकार से अकबरुद्दीन ओवैसी क्या खुलकर कहते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी जब खुलकर कहते हैं 15 मिनट, एक बार फिर से भीड़ के सामने महाराष्ट्र में, क्या ये सेक्युलर राजनीति है? जैसे मैं जवाब देकर जाइएगा आज। जी मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। देखिए हम ये कहते हैं कि देखिए डिबेट में अभी भी शायद 15 मिनट बाकी है डिबेट होना। उसी तरह रात के 10 बजे तक कैंपेनिंग खत्म होती है। अब अगर यहां से 15 मिनट पहले ही 9:45 में कोई वहां का लोकल अथॉरिटी या पुलिस वाले आके कहना शुरू कर दे कि भाई नहीं खत्म करो, इस चुनाव के कैंपेन को खत्म करो, तो आदमी को कहना पड़ता है भैया 15 मिनट सब्र रखिए, अभी 10 बजे तक कैंपेनिंग है। 9:45 से 10 बजे के बीच में कितने मिनट होते बताइए? 15 मिनट होते नहीं होते? अब 15 मिनट से आप इतना डर जाते हैं। बेवकूफ समझते हैं आप सबको, आप सबको बेवकूफ समझते हैं, दिखा के कह रहा हूं, आप सबको इतना मासूम समझते हैं। वो वीडियो आपने देखा है? शोएब जमाई नहीं देखा है? पूरा देश देख रहा है वो वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी का, किस तरह 15 मिनट बोलकर तालियां बजवा रहे थे भीड़ से वो। मानक जी 15 मिनट बचे हैं डिबेट में, हमने इस पर कुछ भी बात नहीं है। यहाँ तो कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया। जो आप पुराने बयान की बात करते हैं, बताइए कोर्ट से ऊपर हैं क्या आप? इस देश के पुराने नहीं, मैं नए बयान की बात कर रहा हूं। डिबेट में तय होगा या पुराना बयान छोड़ दीजिए, उन्होंने फिर से वही बयान इशारों में दोहराया है। तो आप यहाँ से ये भड़काऊ बयान है क्या? गजब आपने आप कीजिए ना केस दर्ज, अगर ये भड़काऊ बयान है क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे? 9:45 से 10 बजे के बीच कितना मिनट होता है आप ही बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, इतने तो पढ़े लिखे होंगे। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड इस पे लौट रहा हूं। अनिल दुबे का मैं एक रिएक्शन ले लूं जरा। अनिल दुबे, क्योंकि